हेलो स्टूडेंट, मैं रोहित प्रसाद आपके लिए क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम लेके आया हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ईज के साथ करवाने वाला हूँ। और मैं बता दूँ, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप नंबर सिस्टम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस नंबर सिस्टम चैप्टर 1 में सिर्फ 15 से 16 क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 में पूछा गया है कि दो डिजिट के बीच में 4 या 5 ऐसे नंबर निकालने होते हैं। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का इजी एक फॉर्मूला दे रखा है हमें, जो फॉर्मूला ये है। देखिए, a इंटू एन प्लस 1 अपॉन b इंटू एन प्लस 1। तो मैं आपको 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाता हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए, 3/5 एंड 4/5 हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो देखिए, 3/5 एंड 4/5 अब पुट करते हैं हम। हमें पूछा गया क्वेश्चन में कि 5 रैशनल नंबर निकालने हैं हमें इस फॉर्मूले से। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम। जो n है वो है 5, क्योंकि हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। और प्लस हम 1 कर देंगे नीचे भी और ऊपर भी। तो देखिए, 3 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6 हो जाएगा ये, और ये होगा 18 अपॉन 30। अब देखिए, दूसरा 4/5 इंटू 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 और 5 इंटू 6, 30, 24। अब देखिए, हमें इसके और इसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो देखिए कैसे, 18 अपॉन 30, 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30, 23 अपॉन 30 और 24 हमारे एंड का नंबर। देखिए, फिर 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर हमने निकाल लिए और हमारा आंसर हो गया ख़त्म। ये है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, हमने कितने इजी से फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल लिया। अब देखिए, सेकंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इरेशनल ऑन नंबर लाइन। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में पूछा जाएगा। देखिए, 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि हमें रिप्रेजेंट करना है √5 को ऑन नंबर लाइन। तो देखिए, इसे हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक स्पेरिकल मेथड और एक सिंपल मेथड। तो देखिए, कभी कभी बच्चे स्पेरिकल मेथड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम आज स्पेरिकल मेथड में करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए, स्पेरिकल मेथड में करने से पहले हमें जितने मर्जी चाहे उतने लंबी लाइन भी लेनी है नीचे। और देखिए, फिर उसके बाद एक 90 डिग्री, चाहे तो हम स्केल से ही बना देते हैं, 90 डिग्री बना दीजिए। और उसके बाद यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए और कट मार दीजिए। चलिए, हम लेते हैं 2 सेंटीमीटर के कट ले लेते हैं। 2 सेंटीमीटर का कट ले लिया हमने। एक यहाँ से कट लिया 2 सेंटीमीटर का, यहाँ से नाप लिया हमने 2 सेंटीमीटर। और इसको जोड़ लेते हैं। अब देखिए, इस पॉइंट पे रख के हमें यहाँ से कट मारना है। फिर D की मदद से हमें 90 डिग्री फाइंड आउट करके एक पॉइंट लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर रखा हमें D और 90 डिग्री आया मेरा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट डाल दूँगा और इसे यहाँ से लेके काट दूँगा। यहाँ से काटा और इसे थोड़ा हम लंबा ले लेंगे।
उसके बाद इसको हम जोड़ देंगे इसमें, इसे यहाँ से जोड़ दीजिए। तो ये हमारा बन गया स्पेरिकल मेथड से √2। अब हमें ऐसे ही करते करते √5 तक जाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे और 90 डिग्री काट लेंगे ऐसे। अब डी की मदद से डी यहाँ पर रखेंगे, देखेंगे डी यहाँ पर रख के कि कहाँ है 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री आया मेरा, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री। अब सही जा रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा, और इसे आगे जोड़ेंगे। यहाँ पर हम फिर प्रकार रखेंगे अपना, यहाँ से फिर देखेंगे वापस कि 90 डिग्री कहाँ जा रहा है। तो 90 डिग्री हमारा यहाँ पर आ रहा है। इसे हम प्रकार पेंसिल से ऐसे कर देंगे और इस लाइन को हम वहाँ से जोड़ देंगे। अब एक्स्ट्रा जो लिखी है लाइन उसे हम मिटा देंगे, एक्स्ट्रा लाइन को हम मिटा देंगे। इसे हमें जोड़ना है आराम से। वर्क हमेशा क्लीन कीजिए ताकि आपका जो चेकर है वो खुश रहे। तो देखिए √1 2 3 4 अंडरवुड बना लिए हमने। अब यहीं पे प्रकार करके वापस आखिरी अंडरवुड बनाएंगे। अब लेंगे डी अपना एंड 90 डिग्री आया मेरा, इस साइड में 90 डिग्री आ रहा है। देखिए इस साइड 90 डिग्री आ रहा है मेरा, और मैं फिर इसे यहाँ से काट लूँगा और स्केल के द्वारा इसे जोड़ दूँगा। अब मेरा √5 बन चुका है। √5 बनने के बाद अब हमें करना, यहाँ पर नाम देना है। देखिए यहाँ पर हम O A B C D E F, और आप चाहें तो यहाँ पर लिख दीजिए √1 √2 √3 √4 एंड √5। ये बन गया आपका √5। और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के वक्त 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। 3 मार्क्स क्वेश्चन है स्पेरिकल मेथड में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है कि हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, कोई भी हमें डेसिमल नंबर कन्वर्ट करना होता है P/Q की फॉर्म में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये पेपर में हमें हमेशा 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखिए अब हमें जब P/Q में हमें डेसिमल को कन्वर्ट करना है तो क्वेश्चन आता है लाइक दिस 0.5 बार। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है P/Q की फॉर्म में। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, हम मानेंगे लेट x इक्वल टू 0.5555 बार, इक्वेशन 1। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो देखिए x इंटू 10 एंड 0.555 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 10x एंड दिस विल बी 5.555 बार। नाउ हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो जो हमारा x 10x माइनस x था वो माइनस हो जाएगा यह माइनस हो जाएंगे और इधर आएगा 9x और इधर हो जाएगा 5x, इधर चल जाएगा और
5/9। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए हमने 0.5 को चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया P/Q के फॉर्म में, तो ये हमारा हो गया आंसर। देखिए इसी क्वेश्चन में कन्वर्ट में एक और क्वेश्चन आता है जिसमें 3.57 पे बार होता है। जैसा हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि 0 पॉइंट्स के बाद जो डिजिट थी उस पर बार था, लेकिन इस क्वेश्चन में 3.5 फिर 7 जो है उस पर बार है। इसके वजह से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, जिसके वजह से जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हम जैसे हमने पहले में किया था वैसे ही हम इसमें करेंगे। देखिए हम वापस मानेंगे लेट P/Q 3.57 बार, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। आप मुझसे पूछ रहे होंगे इस क्वेश्चन को देखने के बाद कि मैंने यहाँ पर 9/P लिखा है और इधर मैंने x लिखा है, क्योंकि देखिए हमें लेट करना है। हम लेट x में भी कर सकते हैं या P/Q में भी कर सकते हैं। ज़्यादा हम x में लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर हमने P/Q में लिया, क्योंकि देखिए हमें कन्वर्ट तो हमें P/Q में ही करना है ना। अगर हम P/Q के फॉर्म में लेट करेंगे तो P/Q की जो वैल्यू है वो 5.7 बार है, तो हम इसे कैसे कर पाएंगे। क्योंकि कोई जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि आपने इसे P/Q के फॉर्म में तो कन्वर्ट किया नहीं, क्योंकि उन्हें चाहिए कि जो ये x है वो अपॉन में आए, यानी कि जैसे कि यहाँ पर ये x था 9x था, तो ये जो 9x है वो P/Q के फॉर्म में तो है नहीं, परंतु अगर हमने यहाँ पर P/Q लेट x जो है उसकी जगह हमने P/Q लिखा होता तो यहाँ पर जो 9 था वो होता 9P/Q, जो P/Q के फॉर्म में होता, जिसके वजह से जब हम यहाँ पर 9 को ट्रांसफ़र करते तो ये P/Q इक्वल टू 5/9 होता। पर चाहे तो हम इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं लेट x लेके, और हम लेट P/Q लेके भी कर सकते हैं। तो देखिए हम P/Q लेकर कैसे करते हैं। हमने मल्टीप्लाई करना है 10 बोथ साइड, जैसे हमने पहले किया था। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 10 P/Q एंड 35.7777 बार। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब देखिए हमें अगेन हम इस बार इसमें एक और बार मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस बार मल्टीप्लाई करेंगे 10 से नहीं 100 से, क्योंकि हमें जो ये बार वाली जो वैल्यू है हमें वो बाहर चाहिए। इसीलिए हम करेंगे अगेन मल्टीप्लाई बाय 100। हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और वही बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 100P/Q एंड 35.7777 बार, और ये हो जाएगा हमारा थर्ड इक्वेशन। अब देखिए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन, मतलब सेकेंड इक्वेशन। इस हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे, फर्स्ट नहीं लेंगे। सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट। सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दिया। हम लेंगे सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड, नॉट फर्स्ट। सेकेंड को थर्ड से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम P/Q 100 माइनस P/Q 10 इक्वल टू 357.7777 एंड 35.7777। ओके,
नाउ अब माइनस करने के बाद हमारे पास बचेगा 90 p/q और यहाँ पर बचेगा 322। अब ये हो जाएगा p/q और 322 90। ये हमारा आंसर निकल गया। देखिए p/q की फॉर्म में भी आ गया ये और हमारा आंसर सर हो गया। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दो क्वेश्चन कन्वर्ट करने के लिए आते हैं। एक होता है जिसपे 0 के बाद जो डिजिट होती है उस पर बार होता है, और एक होता है जो पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद दूसरे डिजिट पे बार होता है। तो अब अगला क्वेश्चन 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें पूछा गया है विजुलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन। तो देखिए अब मैं अपनी स्पीड तेज कर देता हूँ, क्योंकि अगर वीडियो लंबी होगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे, इसीलिए मैं अपनी स्पीड तेज करते हैं। क्योंकि देखिए इसके बाद एक ये क्वेश्चन है, एक सिंप्लीफाई करना है और एक और नंबर लाइन को 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद दो क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखिए करना क्या है, हमें इसे विजुलाइज करने के लिए पहले एक लाइन खींचनी है और उसके इधर देखिए 3.0 3.1 लिखना है, 3.2 लिखना है, 3.3 3.4 3.5 3.6 7 8 9 10 हमें ऐसे लिख लेना है। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखिए जो पॉइंट का जो पहला इधर यह नंबर है वो 3 है, इसीलिए उसके 3.7 को एक बॉक्स में लिख लीजिए और 3.8 को बॉक्स बना दीजिए। 3.8 को बॉक्स बना दीजिए। हाँ, हमने बॉक्स इसलिए बनाया है 3.7 पे क्योंकि देखिए 3.765 है, तो 3.7 तो हमें मिल गया, जिसे हमने बॉक्स बना दिया। उसके बाद दूसरी लाइन हमें खींच के यहाँ पर 3.70 3.71 3.72 3 4 5 6 कैसे करके हम 3.80 तक पहुँच जाएंगे। और हमें 3.76 चाहिए, तो जो ये रहा 3.76 उसे बॉक्स बना के बॉक्स बनाना है 3.76 और 3.77। उसके बाद 3.76 को हम यहाँ पर ले आएंगे तो हो जाएगा 3.760 3.761 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए हमें चाहिए था 3.765 और हमें मिल गया 3.765। 3.765 हम इधर लिख लेंगे और हमें आंसर मिल गया। ये जो क्वेश्चन है वो पेपर में 3 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छी तरह से कीजिए और नीट और क्लीन कीजिए, तभी आपको 3 नंबर अच्छे से मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है सिंप्लीफाई। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ 2 मार्क्स में पेपर में पूछा जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करना है हम। ये क्वेश्चन 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए करते कैसे इसे, ब्रैकेट ये क्वेश्चन है ब्रैकेट 3 + √3 ब्रैकेट 2 + √2। तो देखिए जो 3 + √3 है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + √2 से। तो मल्टीप्लाई करने किया हमने 3 2 + √2 + √3 2 + √2। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया है 3 + 3 √2 + 2 + √3 + 6। ये हमारा आंसर आया। और अगला क्वेश्चन हमें रिप्रेजेंट करना है 9.3। ये क्वेश्चन भी 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। रिप्रेजेंट करना √9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो कैसे करेंगे देखिए, करने से पहले हमें 9.3 की एक लाइन खींचनी है और एक बात याद रखिएगा, 9.3 की जब आप लाइन खींचेंगे तो 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खींचेगा, हमें 10.3 उसे बना देना है। उसके बाद ये है 9.3 दिखाया था मैं आप लोगों को, देखिए 9.3। उसके बाद लाइन खींचने के बाद आपको अपना कंपास इधर रखना है और यहाँ से आधा लेके कट मारना है इधर, एक कट इधर एक कट इधर और इस पॉइंट से भी एक कट इधर और एक कट इधर। मारने के बाद इससे जो लाइन है उसे ड्रॉ कर लेनी है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद पूरे को इस पॉइंट पे प्रकार रख के आपको एक सर्कल बनाना है, हाफ सर्कल। जब वो बन जाएगा तो देखिए जो हमने 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ली थी, जो हमें 9.3 की जगह 10.3 जो लाइन हमें खींची थी, अब वो हमारे काम आएगी। देखिए कैसे, जो 10.3 जो हमारा जो 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा था वो हम यहाँ पर ले लेंगे प्रकार में 1 सेंटीमीटर हमारा ले लिया।
और उसके बाद हमने एक लाइन खींच दी यहाँ से और यहाँ पर लिख दिया B1, ठीक है। उसके बाद अपने प्रकार को खोलिए, इस लाइन तक लाइए, यहाँ पर जो पॉइंट C जो है हमारा उस पर पॉइंट कीजिए और हाफ सर्कल बना लीजिए और इस हर सर्कल को नाम दीजिए P और Q। और इसे करने के बाद हमारा 9.3 रिप्रेजेंट हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा क्लियर। ये हमारा आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन 1.5 का 5 जो क्वेश्चन कहता है कि हमें रैशनलाइज द फॉलोइंग करना है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इसी क्वेश्चन में। इजी होने के बाद भी बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसे क्वेश्चन को। 1.7 इंटू जो √7 है उसे हम यहाँ पर ले लेंगे √7 इंटू √7। उसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर देंगे √7 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। जो स्क्वायर है वो √ को काट देगा और ये बचेगा √7/7। ये हमारा इसका आंसर निकल गया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक जो आपके पेपर में 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर x = 3 + √8 है तो हमें बताना है x² + 1/x की वैल्यू। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं होगा लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को बताऊँगा और भी इस क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 1 में और भी जो 2-4 क्वेश्चन हैं वो मैं आपको रीटीचिंग के वक्त करवा दूँगा, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए, अच्छी तरह से ख़त्म करने के लिए हमें 15 से 16 क्वेश्चन करने हैं, परंतु अभी मैं आपको जो 9 क्वेश्चन करवा रहा हूँ अगर आपने उन्हें अच्छी तरह से कर लिया तो आप चैप्टर नंबर 1 को कर लेंगे। लेकिन बाकी जो 4-5 क्वेश्चन और रह गए हैं उन्हें मैं बाद में अपनी वीडियो में डाल दूँगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे होगा। ये क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तभी हो पाएगा। देखिए x = 3 + √8 हमें ये दे रखा है तो इसका हम ले लेंगे इक्वेशन 1। अब देखिए 1/x = 3 + √8 and 3² - √8 का स्क्वायर। अब देखिए हमने ये इसीलिए किया है क्योंकि हमने इसे रैशनलाइज किया है। ये 3 √- √8 इसीलिए पाया है क्योंकि हमने इसे रैशनलाइज किया है। अब देखिए 1/x = 3 + √8 and 9 - 8 and 1/x = x + √8। ये हमारा आ गया सेकंड इक्वेशन। अब देखिए एडिंग बोथ इक्वेशन x + 1/x and 3 + √8 plus 3 - √8। ये √8 माइनस का है वो ये और ये प्लस का ये कट जाएगा और ये बन जाएगा 6। ओके अब देखिए अब हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम इसे स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। x + 1/x का स्क्वायर। हमने स्क्वायर इसलिए किया है क्योंकि हमें x² के फॉर्म में लाना है इसलिए हमने स्क्वायर किया। अब देखिए हम इस x + 1/x² को खोल देंगे। x यानी कि a² + b² + 2 + ab = 36। इस x को इससे काट देंगे, हमारा हो जाएगा x² + 1/x² + 2 = 36। अब ये 2 है उधर जाकर माइनस हो जाएगा। x² + 1/x² = 36 - 2 तो ये हो जाएगा 34। हमारा आंसर आ गया
हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 34। तो ये चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ। अगर आपको मेरा समझाया वो समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा कमेंट के द्वारा।